नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीएससी की परीक्षाएं सकुशल संपन्न हो चुकी हैं और अब हम तैयारी कर रहे हैं इसके अगले चरण की। अगला चरण इसका क्या है? साक्षात्कार। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो संभावित कट ऑफ के आसपास हैं और आप सभी से, जैसा कि पहले ही हम लोगों ने कट ऑफ पे एक एनालिसिस की थी, एक बेसिक एनालिसिस है, उस सब के आसपास यदि आप हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगी आप साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दीजिए। साक्षात्कार के लिए हमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा अलग एफर्ट भी करने होते हैं, इसलिए आप आज से ही, यदि आप उस कट ऑफ के आसपास हैं तो आप आज से ही साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दें। आज के वीडियो में बात करूंगी साक्षात्कार के लिए सबसे पहले बेसिक तैयारी क्या होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, आप जानते हैं ये हमारा साक्षात्कार संबंधी एक बैच भी चल रहा है जिसमें आपको फुल गाइडेंस दिया जाएगा अच्छे एक्सपर्ट द्वारा, जिसमें आपको जो है कॉमन एडवाइस के साथ साथ आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट के भी जो है वो एडवाइस होंगे और साथ ही हम उसमें गूगल मीटिंग भी करेंगे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ। आपकी पूरी बातचीत भी होगी। कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपके साक्षात्कार से संबंधी और किसी भी अन्य पॉइंट संबंधी, तो हम सभी उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपकी समस्याओं का समाधान और निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात बताऊं जो मुझे लगता है साक्षात्कार के लिए बहुत ज़रूरी होती है और यदि आप उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे तो बहुत आपके आगे साक्षात्कार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं बता दूं, साक्षात्कार सबसे पहले ज्ञान से ज़्यादा आपके व्यक्तित्व का प्रदर्शन है। ज्ञान का जो प्रदर्शन है वो आप रिटेन परीक्षा में करके आए हो और उसका परिणाम है कि आप साक्षात्कार के लिए सामने बैठे हो। तो सबसे पहले आपका व्यक्तित्व कैसा हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बच्चों का ऐसा है कि रिटेन में बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगी आपका रिटर्न में अधिक नंबर आपको और ज़्यादा मजबूत स्थिति देता है, लेकिन साक्षात्कार का जो नंबर है वही आपका अंतिम चयन भी करता है, इसलिए इसे भी बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो साक्षात्कार में जब आप एंट्री करते हैं, जब आप मे आई कम इन या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ का परमिशन मांगते हैं ना इंटरव्यूअर से, जो साक्षात्कार करता है उससे, वहीं से आपको जज करना शुरू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या रोल है आपका कि आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये आपको ध्यान देना होगा। देखो आजकल हमारे भीतर क्या है कि हम बताने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होते हैं और जब बताने के लिए इतने तत्पर हैं तो कभी कभी हम सामने वालों को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, या ऐसा होता है हमें लगता है जैसे पूछ लिया, अब मुझे बताने की जो हड़बड़ाहट है वो भी दिखने लगती है। और जो साक्षात्कार ले रहा है उसने जीवन में कई सारे लोगों का साक्षात्कार लिया है, इसलिए हमें सोच भी नहीं सकते कि वो ये बात नहीं समझेगा, वो आपको इन्हीं निगाहों से जज कर रहा है। तो उसके लिए बेसिक तैयारी करने की क्या ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करें। वार्तालाप करते समय भी ये ध्यान दीजिएगा, जब आप वार्ता करें और अच्छा होगा कि आप अपने विषय के लोगों से वार्ता करें, और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अगले को सुनिए। सुनना बहुत ज़रूरी है कुछ भी कहने के लिए। आप सुनिए और उसकी बातों का जितना पूछा जाए उसका प्रारूप में ही उत्तर दीजिए। दो तरीका इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, एक तो आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो विषय से जुड़े हुए हैं, जो नहीं विषय से जुड़े हुए हैं, उन सभी से कह सकते हैं कि आपका कुछ नहीं तो 3-4 मिनट का एक इंटरव्यू ले लें, आपसे बातचीत करने की शैली में एक इंटरव्यू ले लें। ठीक, पहला तरीका ये हो सकता है, उनकी बातों का आप उतनी ही गंभीरता से जवाब दीजिए। ये काम मैंने बहुत किया था अपने साक्षात्कार के लिए। मैं जिससे भी मिलती थी, मैं 2-3 मिनट के लिए अगर किसी से मिलती थी तो मैं ऐसे बोलती थी, अच्छा ठीक है मेरा इंटरव्यू आ रहा है, चलो मेरा मुझसे कुछ पूछो, कुछ भी पूछो। अगर वो मेरे विषय से संबंधित है तो विषय का पूछो, और नहीं विषय संबंधित है सोचो कि नौकरी के लिए मैं जा रही हूँ और आप मुझसे क्या पूछना चाहोगे, और मैं उसका बाकायदा उसी गंभीरता से उसी शैली में जवाब देती थी कि मुझे इंटरव्यू में जो जवाब देना है। उस दौरान मुझे ये भी पता चलता था कि अच्छा मैं मुझे क्या शब्द नहीं बोलने हैं, किस तरीके से अपने को प्रकट करना है, कितने सधे हुए भाषा में जवाब देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप ये समझ लें कि इंटरव्यू जो शुरू होता है वो
साक्षात्कार जो करता है वो शुरू करता है, लेकिन ले कहाँ जाना है, उसका प्रवाह किस तरफ होगा, उसका मोड कैसा होगा, वो आप तय करते हैं। आप किन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप किन विषयों का प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप कितना एक साक्षात्कारकर्ता को छूट दे रहे हैं प्रश्न पूछने की, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए बहुत सधे हुए शब्दों का प्रयोग करिए, और ये प्रैक्टिस तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने दिनचर्या रोजमर्रा में भी। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं मिरर, आईना बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, आप आईने में रोज 5 से 10 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट, लोग आपको बेवकूफ़ समझने दीजिए, 5 से 10 मिनट आप अपने आप से बात करिए। आप देखिए बात करने में आपकी शैली कैसी है, आप क्या बात करते वक्त हिचकिचा रहे हैं, या आपकी भाव भंगिमा कैसी हो रही है, आप किसी भी बात का उत्तर, और टाइम, हमेशा एक टाइमर लगा लीजिए। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप टाइमर लगा लो कि आप कितना देर किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितना उसको खींच ले जा रहे हो, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता के पास बहुत समय नहीं है। मुझे लगता है बहुत से कम अगर आपका इंटरव्यू चलेगा तो 15 मिनट चलेगा, अधिक से अधिक चलेगा तो आधा घंटा या 42 मिनट चल सकता है। ठीक है, अब इस दौरान आपको अधिक से अधिक चाहता है एक साक्षात्कारकर्ता कि वो अधिक से अधिक आपसे पूछ ले और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको आंसर कर सको। तो एक प्रश्न पे बहुत घुमाने फिराने का टाइम नहीं होता है, सधा हुआ उत्तर देने का कोशिश करिएगा। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, अगला टिप्स जो है कि जो चुने हुए विषय हैं आपके, उस पर कुछ बुलेट नोट्स पॉइंट्स बना करके अपने पास से अभी से रख लें। ठीक है, अगली चीज़ ज़रूरी होती है कि क्या बताना है। शुरुआत होती है इंटरव्यू में तो पहले तो आपसे स्वयं ही पूछा जाता है कि आप क्या बताना चाहते हो या आप क्या तैयार करके आए हो। यदि आपने कोई विषय विशेष लिया हुआ है तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं इस पे तैयार करके आया हूँ या ये इंटरव्यू देना चाहता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कभी भी कोई एक पर्टिकुलर विषय का चयन ना करिए जब तक आपका विषय पे पूरी तरीके से कमांड ना हो तो, क्योंकि यदि आप विषय बता देते हैं एक एग्जामिनर को तो वो बिल्कुल फ्री है, वो ये सोच के मान रहा है कि आपने विषय बताया मतलब इस पर आपको पूरी पकड़ होगी। सामान्यतः पहला आंसर ये देना चाहिए कि सर मैंने विषय पूरा पढ़ा है, आप इस पर पूछिए, मेरी कोशिश होगी कि मैं सभी का उत्तर सहजतापूर्वक या ठीक ढंग से आपको दे सकूँ। हमेशा स्मार्टली आंसर करो, क्या किस बात पे क्या आंसर आपको करना है, किस तरीके का आंसर करना है, और किस विषय का उत्तर आपको नहीं आ रहा है उस पर क्या सधे हुए तरीके से बात करनी है। इन सभी को हम अपने आने वाले वीडियोस में आपकी जो ग्रुप है उससे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो ज़रूरी है। उसके बाद बात होती है आपका हाव भाव, वे ऑफ टॉकिंग, अटायर क्या है। ठीक है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो किसी चीज़, किसी क्वेश्चन पे, उन सभी को बहुत माइंड रखना होता है। एक सवाल और था कि क्या लिखवा करके भी पढ़वाया जाता है क्या। वैसे तो समानता लिखवा कर नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन आप जो है वो ज़रूर, क्योंकि अगर आप टेक्निकल विषय के हैं तो आप ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक चूज़ करें, हमेशा 2 टॉपिक चूज़ करें, जो 2 टॉपिक जो आप लिख करके पढ़ा सको, और 2 टॉपिक जिस पे आप नॉर्मल लेक्चर दे सको। हमेशा 2 टॉपिक तैयार करना है आपको, दोनों फॉर्म में आपके पास विकल्प होना चाहिए कि आप इस पे नहीं तो इस पे बता सके। क्योंकि कभी कभी आपने बोला, एक विषय बोला कि चलो मुझे भक्ति काल पे बताना है, मैं हिंदी लिटरेचर की बात कर रही हूँ, कभी कभी एग्जामिनर को लगता है कहता अच्छा चलो ठीक है नहीं किसी और पे बताओ, तो आपके पास दूसरा विकल्प होना चाहिए। इसलिए जाने से पहले कम से कम 3-4 टॉपिक, 2 टॉपिक ऐसे हो जिस पे आप ड्राफ्टिंग वगैरह करके भी पढ़ा सको, और 2 टॉपिक ऐसे हो जिस पे आप बैठ करके सामान्य लेक्चर भी दे सको, वो आप तैयार कर रखिए। खासकर ये ध्यान दीजिएगा आपकी जितनी भी अभी तक क्वालिफिकेशन है वो सारी क्वालिफिकेशन भी आपको पेपर के साथ रटी होनी चाहिए, खासकर पीजी लेवल की। मेरे साथ जब इंटरव्यू हो रहा था बहुत से लोगों का, मुझसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन उन लोगों से उनके पीजी के पेपर तक पूछ लिए गए हैं, क्योंकि ये आपकी सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है पीजी, ये यूपीएचएससी देने के, साक्षात्कार देने के लिए, तो वो तक पूछ लिया गया। इस तरह के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आपकी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं
और बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपका अटायर क्या हो, पहनने के लिए आप क्या पहने, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, जो अगला वीडियो हमारा आएगा, जो आपसे बातचीत होगी वो इसी पे होगी कि आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अभी से अपने तैयार करके रख सकते हैं, या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साक्षात्कार के लिए होंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत क्या होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करना होता है, क्योंकि मेरे पास साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, आयोग में ही हुई, तो उसका क्या सॉल्यूशन भी होता है, उन सभी पे मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। तब तक आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी विषय के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, वो सभी आप लोग आ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कर सके। मेरी कोशिश है कि मेरे जितने भी अनुभव हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरीके का अनुभव है, ठीक है। मैं आपसे अपने पहले वीडियो में ही बात कर चुकी थी कि मेरा पहला जो साक्षात्कार था, जो पीजीटी लेवल का था, वो बहुत बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था। सबसे पहली रैंक मुझे मिली थी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद एक ये भी स्थिति आई कि सामने वाले जो इंटरव्यू ले रहा था उसने तक भी मुझे टोक दिया था कि आप बहुत ज़्यादा सहज दिख रही हैं। ये भी एक लेवल होता है। तो इन सभी अपने अनुभवों को के साथ साथ जो और भी वरिष्ठ लोग हैं, जो ना केवल इंटरव्यू दे करके आए हैं, साथ साथ में वो लोग भी जो इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं विभिन्न संस्थाओं में, उन सभी से भी मैं आप सबकी बातचीत कराऊंगी और गाइडेंस आप सबको देने का प्रयास करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा एक था कि एक ये जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो था कि आपको अभी से क्या करना है। सबसे पहले अपने पर्सनालिटी में जो है चेंजेस, या पर्सनालिटी को आप पहले जज करिए कि कैसा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। सामान्य बातचीत करिए आप अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से। सबसे पहला क्रम यही है, एक छोटा सा टॉपिक उठाइए, टाइम ड्यूरेशन लीजिए, उस टॉपिक पर बातचीत करना शुरू करिए और कोशिश करिए कि बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन सब पे 4-4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट का बस बुलेट नोट्स जैसे पॉइंट्स बनाते जाएं, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या आ रही है या साक्षात्कार से जुड़े आपके अन्य कोई भी प्रश्न हैं तो आप जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बाकी और अन्य किसी को पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए, शुक्रिया।